Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from BA to Care. महाराष्ट्र CET लॉ 5 years 2025 एक दिन बचा है. यस, आज 26 तारीख है, 28 को एग्ज़ाम है, 27 अप्रैल बचा हुआ है हमारे पास. लास्ट मिनट पे क्या क्या करना है, कुछ एग्ज़ाम डे के सीक्रेट्स, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला चीज़, एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 28 अप्रैल. 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है. 6 चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है, इसको भूलना नहीं है. पहला, आपका हॉल टिकट. हॉल टिकट आपको लेके जाना है प्रिंटेड. इसको आप, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ले हुए हैं कि कलर्ड, जैसा भी आपको सही लगे. कोई कंपल्सन नहीं है कलर या ब्लैक एंड वाइट का, आपके ऊपर है. ओरिजिनल आईडी प्रूफ, हार्ड कॉपी लेके जाना है इसका, ओरिजिनल कॉपी. सॉफ्ट कॉपी फ़ोन पे नहीं दिखाना है, ठीक है. बॉल पेन्स रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए. कलर्ड फोटोग्राफ आपको रखना है यहाँ पे पेस्ट करने के लिए. पेस्ट कर दीजिए, इनफैक्ट सेम होगा तो अच्छी बात है, नहीं है सेम कोई बात नहीं, जस्ट मेक श्योर करिए कि ये लेटेस्ट है. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, आपके हॉल टिकट पे कोई भी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, फिर भी ये लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है अभी आपको मिस्टेक नहीं दिख रहा है, पर एग्ज़ाम के दिन अगर आप गए और हॉल टिकट पे कुछ मिस्टेक है, इवन अ स्पेलिंग मिस्टेक, ये आपको बचा लेगा. कहाँ से डाउनलोड करना है, ये हॉल टिकट के नीचे यहाँ पे एक ब्लू कलर की लिंक होती है, उसको क्लिक करिए. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है. क्लिक करोगे PDF खुल जाता है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए. वाटर बॉटल यू कैन कीप, ट्रांसपेरेंट. ओके, नाउ यस, एग्ज़ाम आ गया ना. बहुत दिन से हम तैयारी कर रहे हैं. फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, हॉल टिकट कब आएगा, हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करें, सेंटर कौन सा मिलेगा, सब बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही थी. एंड आई बिलीव काफ़ी हद तक रिलैक्स भी फील होता होगा. और यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा थोड़ा डर भी रहता है. पर ट्रस्ट मी, जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है, उनको बिल्कुल डर नहीं होता होगा, ठीक है. एंड जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारे ब्रह्मास्त्र के जो मास्टर क्लास थे, 5 क्लास जिसको अटेंड कर लिए है, इसमें जो सीक्रेट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने देख लिया है, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है उसको एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. उसके काफ़ी सारे फीडबैक्स आए हैं इस बैच को लेकर. ओके, डायरेक्टली अगर जिन लोगों ने बाय नहीं किया है तो आपको आज के दिन ये बाय करना चाहिए एंड सारे रिकॉर्डिंग्स देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये पर्टिकुलर कोर्स, और इसका कंटेंट काफ़ी मेहनत के बाद हमारी जो पूरी की पूरी टीम है उसने ये बनाया हुआ है. एंड मॉक टेस्ट, आई बिलीव आप लोगों ने मॉक टेस्ट लिखा होगा, कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो लिख के जाना चाहिए. एंड उसके बाद ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट 27 तारीख को आएगा. उसके बाद आप कभी भी लिख सकते हो 28 तारीख तक. 120 क्वेश्चन, 120 मार्क एज पर द लेटेस्ट पैटर्न. ये करने के बाद ट्रस्ट में आप बहुत हद तक रिलैक्स्ड फील करोगे एग्ज़ाम के लिए. लास्ट के एक दिन में क्या पढ़ें, 3 व्हाट्सअप मैसेजेस आए. लास्ट के एक दिन में क्या पढ़ें, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना चाहिए. आपने अपना नोट्स बनाया होगा, जस्ट रिफर अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ओके, वो आप कर लीजिए. इसको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप देख लीजिए. हालांकि ऑफिशियल पेपर नहीं आता है, कहीं पे भी आपके पास है ऑफिशियली पेपर तो वो नहीं सही है, ओरिजिनल नहीं है वो. हाँ, क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस. ऐप के अंदर भी कुछ PDFs हैं, कुछ क्वेश्चंस के इमेजेस हैं, उसको आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट में आपने जो नोट्स बनाए हैं, खासकर GK का, करंट अफेयर्स का, इवन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपके लीगल एप्टीट्यूड के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ओके, ग्रामर के आपने नोट्स बनाए होंगे, वो सब एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. एक और क्वेश्चन आता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कि क्या मराठी में एग्ज़ाम लिख सकते हैं. यस, इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप मराठी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस देख सकते हो. तो बेसिकली कैसे होता है, स्क्रीन पे ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि इस क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में लिखना है, देखना है, या फिर मराठी में, तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस देख पाओगे. अपार्ट फ्रॉम दिस,
रीच योर एग्ज़ाम सेंटर ऑन टाइम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलत जगहों पर चाहते हैं, क्योंकि एक कॉलेज का नाम उन्होंने देख लिया हॉल टिकट पे, प्रॉपर एड्रेस नहीं पढ़े, गूगल कर लिए, जहाँ गूगल लेके गया वहाँ पे पहुँच गए। वैसा गलती नहीं करना है। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू विजिट योर एग्ज़ाम सेंटर, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी ऑन टाइम, ठीक है, जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है उस पर आप पहुँच जाइएगा। एंड ट्रस्ट योर हार्डवर्क, आपने काफ़ी मेहनत किया है। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1.5 साल से, 1 साल से 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट 3 महीने से जिसको समय नहीं मिल पाता। ओके, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता चलता है कि हमें ये एग्ज़ाम लिखनी होती है LLB की, तो वो आफ्टर दैट 12th बोर्ड भी स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी समय से आप एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हो। तो लेट्स ट्रस्ट आवर हार्डवर्क, हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, बी पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट, क्योंकि क्या होता है हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं, एंड फिर हमें पता चलता है कि अच्छा पेपर ऐसे आएगा, अच्छा पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, ओके पेपर लगता है इजी आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मन में आते हैं स्टूडेंट्स के जब हम लोग अलग अलग लोगों से डिस्कस करते हैं। कोई भी माइंडसेट आपको नहीं बनाना है। पेपर में जो सिलेबस था, जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस बोले गए हैं उतने क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस के बाहर से क्वेश्चंस आज तक हमने नहीं देखा। एक आध क्वेश्चन कभी कुछ रेयर टॉपिक से आ जाता है, पर जो सिलेबस होता है वैसे ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो वो सबके लिए होगा, पेपर ईजी आया तो वो सबके लिए होगा। तो डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ माइंडसेट। पेपर आपके सामने आएगा, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। आइडियली आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, इट कैन बी लीगल, GK, इंग्लिश, LR या फिर बेसिक मैथ्स, अब उससे स्टार्ट कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको पहले सॉल्व करिए, जिसका नहीं आ रहा है उसका उस वक्त के लिए रोक दीजिए, आगे बढ़िए। वहाँ पे आपको समय नहीं स्पेंड करना है। जितने भी इजी टॉपिक्स हैं उसको आप पहले करिए। बिल्कुल भी वो गलती मत करिएगा कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स, आपको लग रहा होगा कि ये 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हैं, ओके, एक ही साथ में सॉल्व कर लेते हैं। वैसी गलती नहीं करनी है। ये सारे टॉपिक्स आपको लास्ट में रखने हैं, ठीक है। लास्ट मिनट पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पेपर में जो ऑप्शन टिक किए थे, ओके, उनको ऐसा लगता है कि नहीं शायद गलत किए हैं, तो वो उसको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। एंड एक कोई क्वेश्चन आ गया, लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग का सीरीज़ आ गया और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो नंबर सीरीज़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, इसको मैं सॉल्व करके ही रहूँगा। उसमें वो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। एंड यस, लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके छूटे हुए हैं उसको आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। एंड इन केस नहीं भी होता है, डोंट वरी, उसको आप अटेम्प्ट करके ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फाइन, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई बिलीव जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इसको आप एक बार अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा। देखना अलग चीज़ होता है और समझना अलग चीज़ होता है, तो आप समझ लीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। एंड एग्ज़ाम के बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा गया। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।